जो बाइडेन की पत्नी को जो गिफ्ट दिया था वह गिफ्ट तो गुप्त था, लेकिन अब उसका खुलासा हो चुका है और उस गिफ्ट के बारे में जो बाइडेन ने जो कुछ भी बोला उसकी चर्चा अब जोरों शोरों से हो रही है। आपको आगे बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो गिफ्ट दिया था वह क्या था और कैसे बनवाया गया था, ये तमाम चीजें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बाइडेन ने कहा कि वह गिफ्ट जो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दिया है वह कभी भी नहीं भूलेंगे, इसे वे अपनी आखिरी सांस तक अपने घर में रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा यह गिफ्ट उनके लिए काफी प्रेशियस है, क्योंकि आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी भारत के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के ताकतवर नेता है। अब आप क्लिप में देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी गिफ्ट दे रहे थे उनकी पत्नी को, तो आपने देखा दोस्तों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि क्या गिफ्ट दिया, तो हम आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने जो गिफ्ट दिया उसमें एक चंदन का बॉक्स था जो कि कर्नाटका से वे खरीद कर लाए थे और जयपुर के शिल्पकारों ने इसे बनाया था, यानी कि यह बॉक्स हाथों से बनाया गया था। नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न को इस पर बनाया गया था। इस बॉक्स के अंदर श्री गणेश की प्रतिमा थी और यह बॉक्स प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए दिया था क्योंकि अक्सर भारत में कुछ भी शुभ काम करने से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो यह प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी ने दी और सुख और समृद्धि के लिए। यह एक चांदी की मूर्ति थी जो कोलकाता के कारीगरों ने अपने हाथों से बनाई थी। आपको बता दें कि 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के परिवार ने इस मूर्ति को बनाया है। साथ ही इस चंदन के बॉक्स में एक चांदी का दीपक भी मौजूद था। बता दें कि इसे भी चांदी से तैयार किया गया है और इसे भी कोलकाता के कारीगरों द्वारा हाथों से बनाया गया है और 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के परिवार ने इसे काफी मेहनत से बनाया है। इसके अलावा ताम्रपत्र दिया गया जो उत्तर प्रदेश से लाई गई तांबे की प्लेट पर बनाया गया था। इस ताम्रपत्र पर श्लोक अंकित किए गए थे। ऐसे में आप शुभकामनाएं देने का इसे एक अच्छा तरीका मान सकते हैं। इसके अलावा गोदान भी दिया गया जो चांदी से तैयार किया गया नारियल है और इसको अक्सर गाय के स्थान पर चढ़ाया जाता है। एक तरीके से इसे प्रतीकात्मक तौर पर दिया गया है और इसे भी पश्चिमी बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया गया। इसके अलावा भूदान दिया गया जिसमें सुसंगित चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तिल दान दिया गया, यानी तिल के सफेद बीज का दान किसमें किया जाता है और यह तमिलनाडु से लाए गए तिल थे। इसके अलावा हरिणिया दान दिया गया जो कि 24 कैरेट शुद्ध और हॉलमार्क वाले सोने का सिक्का है और इसे राजस्थानी कारीगरों द्वारा हाथों से बनाया गया था। देखा जाए तो इसे सांस्कृतिक तौर पर दिया जाता है। इसके अलावा वस्त्र दान दिया गया जिसे बनाने में रेशम के कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा धान्य दान दिया गया जिसमें लंबे चावल चढ़ाए जाते हैं। आपको बता दें कि यह चावल उत्तराखंड से लाए गए थे। इसके साथ ही गुड्डन, जिसकी विशेषता यह है कि गुड्डन के लिए गुड़ की पेशकश की गई, यानी कि महाराष्ट्र से लाया गया गुड़ पीएम मोदी ने भेंट किया। इस तरह से तमाम चीजें जिसके पौराणिक तौर पर काफी ज्यादा मायने हैं वह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त जो बाइडेन की पत्नी को भेंट किए, जो भारतीय संस्कृति की झलक को दर्शाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त जो बाइडेन को 7.5 कैरेट का हरे रंग का हीरा तोहफे के तौर पर दिया। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच जो दोस्ती हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता जब अमेरिका दौरे पर या तो पीएम गए हो या फिर बड़े लीडर जैसे एस जयशंकर और अजीत डोभाल गए हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीओके पर चर्चा ना हुई हो। इस बार जब पीएम मोदी की जो बाइडेन से बातचीत हुई तो फिर एक बार पीओके मुद्दा उठा और वहां पर भारत और अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी मौजूद थे जिन्होंने पीओके मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बात को आगे बढ़ाया। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि बाइडेन ने पीओके पर क्या कुछ बोला। तो आपको बता दें कि साफ शब्दों में जो बाइडेन ने पीएम मोदी के सामने यह कह दिया कि वाकई में पीओके भारत का हिस्सा है और उस पर जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने चीन की बदौलत कब्जा कर रखा है वह कब्जा अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ऐसे में बाइडेन की बात का मतलब साफ है। दोस्तों, बाइडेन ने यह इसलिए कहा क्योंकि अमेरिकी राजदूत पाकिस्तान में भी है और भारत में भी, और हर राजदूत का यही काम होता है कि वह जिस देश में रह रहा है
उस देश का सब कुछ पता रखे। और बाइडेन को यह बात अच्छे से पता है कि जो पीओके है वह अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। पाकिस्तान खुद जानता है भारत इस पर कभी भी अटैक कर सकता है। और जो बाइडेन ने यह बात साफ साफ कह दी कि भारत कुछ तीखा फैसला ले पीओके पर, उससे पहले खुद पाकिस्तान को सरेंडर करके पीओके वापस ले लेना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत हुआ जैसा इससे पहले अभी तक किसी भी पीएम का अमेरिका में नहीं हुआ था। दोस्तों, वहां पर पीओके को लेकर तब बातचीत हुई जब पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के घर डिनर के बाद अगले दिन उनसे मिले और उसी दौरान यह सब कुछ बातचीत हुई। आपकी क्या राय है? क्या पीओके पर अमेरिका की दखलंदाजी सही है या गलत? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब पीओके लेने के लिए भारत वापस आगे बढ़ेगा तो उसमें बड़े बड़े देश जरूर हस्तक्षेप करेंगे। इसमें जो सबसे पहला नाम होगा वह होगा चीन का, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि चीन चुपचाप बैठ जाए, क्योंकि भारत पीओके को वापस लेने की तैयारी में जुटा है। बड़े बड़े देश भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत को बड़े बड़े देशों का साथ मिलना भी बहुत मायने रखता है। इनमें अमेरिका, रूस तो शामिल है। साथ ही इसके अलावा भी कई देश ऐसे हैं जो भारत का साथ दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस भी देश में जाते हैं उसके पीएम द्वारा यह ऐलान किया जाता है कि वह प्रधानमंत्री मोदी का साथ देंगे। इसके अलावा अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत पर अलग से निशाना साधते हुए पाकिस्तान के आतंक को जड़ से खत्म करने की नसीहत दे दी है। क्या कुछ बोला, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 की मेजबानी के दौरान हम यहां देश में 200 से भी ज्यादा अधिक बैठकों का आयोजन कर चुके हैं। कहते हैं कि आतंकवाद बांटता है लेकिन पर्यटन जोड़ता है, और वास्तव में पर्यटन में सभी लोगों को जोड़ने की क्षमता है और इससे एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में कहावत है, अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है मेहमान भगवान के समान होता है, और पर्यटन के प्रति हमारा यही नजरिया है। यह एक गहरा अनुभव है और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि UNWTO के साथ साझेदारी में एक पर्यटन डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पर्यटन के क्षेत्र को और भी ज्यादा विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से अपने भाषण के जरिए बताया है कि पाकिस्तान का आतंक किस तरह से लोगों को तोड़ने का काम करता है, जबकि भारत पर्यटन के काम को किस तरह से बढ़ा रहा है, वह लोगों को जोड़ने का काम दुनिया भर में करेगा। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।